गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग गृह विज्ञान में नया पाठ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अशुद्ध वायु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। यानी जब वायु अशुद्ध हो जाती है तो उससे जो कौन कौन से रोग होते हैं जो आपके शरीर में उत्पन्न होते हैं उनको हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है। किसी भी व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि उसके लिए शुद्ध वायु, शुद्ध जल व शुद्ध भोजन उपलब्ध हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है या उस व्यक्ति को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए बच्चों एक तो उसका जो वायु होना चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए। जल कैसा उसके को उपयोग में लेना चाहिए, शुद्ध जल, और शुद्ध भोजन भी उसको लेना चाहिए। ठीक है। इन सभी में वायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वायु की जो अनुपस्थिति में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन तीनों में है जल, वायु तथा भोजन में वायु सबसे ज़्यादा अधिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वायु के बगैर जो है आप एक मिनट भी आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो मानव श्वसन क्रिया में लगातार वायु का सेवन करता रहता है। वास्तव में वायु कोई तत्व नहीं है, ये विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है और वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें जो है एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होती हैं। यानी कि आपके वातावरण में जो वायु उपस्थित है, ठीक है, जिससे आप सांस लेते हैं, इनमें अलग अलग तरीके की गैसें जो हैं वो मिली होती हैं। ठीक है। लेकिन इनका अनुपात जो है वो बच्चों अलग अलग एक निश्चित अनुपात में ये उपस्थित होती है। अगर यही अनुपात जो है थोड़ा सा बिगड़ जाए तो यही जो है वायु प्रदूषण का रूप ले लेती हैं। यदि मानवीय व प्राकृतिक कारणों से वायु में उपस्थित इन गैसों के निश्चित अनुपात में कोई परिवर्तन होता है तो वो अशुद्ध वायु हो जाती है और ये वायु प्रदूषण कहा जाता है। अशुद्ध वायु में बच्चों विभिन्न प्रकार के वायरस पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो अशुद्ध वायु है इनमें ये अशुद्ध क्यों हो जाती है, या तो उनमें गैसों का जो है वो अनुपात बदल जाए, ठीक है, या उनमें बैक्टीरिया या वायरस आ जाए जो कि आपके शरीर को हानि पहुंचाए। ठीक है। तो इस प्रकार जो है बच्चों ये विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने में भी सहायक होती है अशुद्ध वायु। यदि श्वसन क्रिया के दौरान अशुद्ध वायु शरीर के अंदर जाती है तो संबंधित व्यक्ति को अशुद्ध वायु के वायरस के संक्रमण के कारण अनेक प्रकार के वायु जनित रोगों होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। और अगर अशुद्ध वायु आपके शरीर में जाएगी तो इससे क्या होगा, संक्रमण होगा और इससे वायु जनित रोग भी उत्पन्न हो जाएंगे आपके शरीर में। धूल कणों से उत्पन्न होने वाले रोग जो हैं अशुद्ध वायु में विभिन्न प्रकार एक तो धूल कणों से उत्पन्न होने वाले रोग कैसे होते हैं, यानी कि जो वातावरण में जो धूल है या कण हैं जब आ जाते हैं तो इनसे कौन कौन से रोग होते हैं या किस किस अंग को प्रभावित करते हैं वो देखते हैं। तो अशुद्ध वायु में विभिन्न प्रकार के धूल कण तैरते हैं जिसके द्वारा जो है मनुष्य अनेक प्रकार की एलर्जी से ग्रस्त हो जाता है। बच्चों एलर्जी क्या होती है, जब किसी पदार्थ से या आप कहें कि वस्तु से जब आपके शरीर में कोई जलन पैदा हो जाए या खुजली होने लगे या दाने निकल आएँ या आपको छींके आने लगे तो ये एक एलर्जी होती है जिसके कारण जो आपका शरीर जो है उसको ग्रहण नहीं कर पाता, उस तत्व को, उस पदार्थ को, उस गैस को। ठीक है। तो धूल कण से उत्पन्न होने वाले रोग जो है मुख्यतः किसको प्रभावित करते हैं, आँख, गला और कान को संबंधित होते हैं ये। और मनुष्य के गले में टॉन्सिल्स फूलना धूल कण से उत्पन्न होने वाला रोग है। यानी कि अगर मनुष्य यहाँ पे क्या गले में क्या होता है, आप लोग अपने गले के मतलब किनारे अगर आप छू के देखेंगे तो कुछ गांठें आपको दिखाई देंगी अगर आप दबा के देखेंगे। और अगर ये फूल जाती हैं किसी कारणवश तो ये टॉन्सिल का रूप ले लेती हैं। और ये क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ये धूल कणों से उस व्यक्ति को एलर्जी होती है। औद्योगिक प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले रोग क्या हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो उद्योगों से अनेक प्रकार की गैसें, विषैले पदार्थ,
ठोस, कण आदि वायु में मिल करके इसको अशुद्ध बना देते हैं। यानी कि जो उद्योग से जो इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ जो मतलब स्थापित करी गई हैं, उनसे बच्चों क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं जो कि विषैली होती हैं। ठीक है। साथ ही साथ में क्या होता है कि विषैले पदार्थ भी निकलते हैं, ठोस कण भी निकलते हैं जो कि वायु में विद्यमान हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि वायु जो है वो अशुद्ध हो जाती है, जिस कारण मनुष्य अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो उद्योगों से उत्पन्न इन प्रदूषक गैसों में गंधक, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स आदि होते हैं। इनके प्रभाव से मनुष्य में अनेक रोग जैसे कि गले, आँख, नाक के अनेक रोगों के साथ श्वास रोग, तपेदिक तथा कैंसर होने की संभावना जो है उत्पन्न होती है। यानी कि क्या होता है कि जब ये जो गैसें हैं इनके द्वारा, जैसे मनुष्य जो है अगर सांस के द्वारा इन गैसों को, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन, इनको अगर वो श्वास के द्वारा लेता है अंदर, तो श्वास रोग उत्पन्न हो जाते, तपेदिक है, कैंसर है, इनकी होने की संभावना बहुत हो जाती है। श्वसन क्रिया से उत्पन्न होने वाले रोग बच्चों, तो श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है कि जीव जो है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं तथा वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ती रहती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती रहती है। तो इस क्रिया में क्या होता है बच्चों की वायु में नमी की वृद्धि होती है तथा अनेक रोगाणुओं का विकास होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, साथ ही साथ में क्या होता है कि जो वाष्प के रूप में H2O यानी कि जल भी निकलता है, तो इससे नमी भी बढ़ जाती है वातावरण में। उदाहरण, किसी बंद कमरे, सिनेमा घर, सभागार आदि में इस प्रकार की दूषित वायु को अनुभव किया जा सकता है। अशुद्ध वायु के कारण क्या होता है, घुटन होने लगती है, सर में बहुत दर्द होने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है व्यक्ति के अंदर, उल्टियाँ होने लगती हैं और बहुत सारी समस्याओं से जो है वो उसके शरीर में बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं। वायु द्वारा जो फैलने वाले संक्रामक रोगों के कारण वायरस वायु के मनुष्य के शरीर में पहुंचते हैं, जैसे निमोनिया है, तपेदिक है, श्वास रोग है, जुकाम आदि। निरंतर अशुद्ध वायु के संपर्क में रहने से मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। नेक्स्ट आता है बच्चों वस्तुओं की जो सड़न से उत्पन्न होने वाले रोग। तो जब हाँ, जो व्यक्ति होते हैं अपने घर का कचरा या बाहर फेंकते हैं, या आप अपने, उससे क्या होता है जो उस जो पदार्थ होते हैं यानी कि जो गंदगी है आपके घर की है, बाहर जब आप फेंकेंगे और वो सड़ने लगेगी, तो उस कारण जो गंदगी जो है उत्पन्न हो रही है उसकी वजह से भी जो है वायु वायु क्या कहते हैं आपके शरीर के अंदर जो है दुर्गंध फैलने लगती है, जो कि वायु में विस्तृत होकर के विभिन्न प्रकार के रोगों के रोगाणु उत्पन्न करती है। तो वस्तुओं के सड़ने से उत्पन्न होने वाले रोगों में कौन कौन से हैं बच्चों, जैसे अतिसार है, सिर दर्द है, अजीर्ण है, चक्कर आना आदि प्रमुख है। तो ये जो थे बच्चों, ये जो वस्तुओं के सड़ने से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। देखिए यहाँ पे अशुद्ध वायु से फैलने वाले विभिन्न प्रकार के रोग आप यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए बीच में जो सर्कल है इसमें देखिए वस्तुओं की सड़न से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखेंगे बच्चों धूल कणों से उत्पन्न होने वाले रोग। नंबर 1 है, जैसे नंबर 1 के गोले में देखिए ना कि जो रोग हैं कौन किस किस से संबंधित होते हैं, जैसे आँख, कान, गला संबंधित रोग हो जाते हैं। जैसे जैसे इससे क्या होगा कि गले में टॉन्सिल्स फूल जाते हैं। इससे पता लग जाता है कि बच्चों आपके कहीं ना कुछ एलर्जी हुई है। नेक्स्ट आता है बच्चों औद्योगिक प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले रोग। यानी कि जब औद्योगिक प्रदूषण होता है तो उससे कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे गले, नाक, आँख के अनेक रोगों के साथ श्वास रोग, तपेदिक, कैंसर आदि होते हैं। ये बच्चों नंबर 2 गोले में आपको दर्शाया हुआ है यहाँ पे। नंबर 3 गोले में देखिए कि श्वसन क्रिया से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं वो
कौन कौन से, जैसे घुटन होने लगती है, सांस यानी इस घुटन का मतलब होता है सांस लेने में दिक्कत हो, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, उल्टी, निमोनिया, तपेदिक, जुखाम, श्वास रोग इत्यादि, ये सभी आते हैं बच्चों श्वसन क्रिया के द्वारा जो उत्पन्न होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों वस्तुओं की सड़न से होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से, अतिसार है, सिर दर्द है, अजीर्ण है, चक्कर आना इत्यादि। ठीक है। अब देखते हैं बच्चों की वायु संक्रमित रोग तथा उनका संक्रमण क्या है। कि जब कोई व्यक्ति अशुद्ध वायु में श्वास लेता है तो उसमें उपस्थित जो रोगाणु हैं वो व्यक्ति के श्वास मार्ग से होकर के उसके फेफड़ों तथा वहाँ से रुधिर द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुँच जाता है तथा कुछ समय पश्चात उस व्यक्ति में वायु जो है संक्रमित रोगों के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। यानी क्या होता है कि जब को इस जो व्यक्ति है जब वो अशुद्ध वायु को ग्रहण करता है तो उसमें जो फेफड़े हैं, जो वहाँ पे जो रुधिर उपस्थित हो रहा है या वो अन्य भागों तक ले जा रहा है, उसमें भी कई प्रकार के बच्चों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर में रोगाणु तथा वायरस के प्रवेश कर जाने के बाद क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रियाएँ होती हैं जिस शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। अच्छा, जब हमारे अंदर वायरस पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होता है, हमारे शरीर में जो लड़ने की क्षमता होती है वो उस वायरस से लड़ती है। और यही बच्चों क्या होती है, लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं या फिर इम्यूनिटी कहते हैं। किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है जितनी अधिक होगी उसमें उतनी ही समय बाद रोग के लक्षण उत्पन्न होंगे। अगर व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है तो उसके अंदर लक्षण जो हैं किसी भी रोग के वो जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर वो लड़ रहा है वो उन वायरस से। शरीर में किसी तत्व की कमी अथवा रोग के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है। किसी व्यक्ति के शरीर में रोगाणु प्रवेश करने के जितने समय बाद रोग के लक्षण दिखने लगते हैं उस समय को उद्भवन काल या संप्राप्ति काल कहते हैं। और जब व्यक्ति के अंदर रोगाणु प्रवेश कर रहे हैं उसके बाद जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो जो समय काल होता है उसे बच्चों उद्भवन काल या संप्राप्ति काल कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आज आपकी कक्षा समाप्त होती। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।